चलिए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आपने शायद सुना होगा कि कॉकरोच कभी मरते नहीं, है ना? लेकिन आज हम किसी बायोलॉजी क्लास की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डिजिटल तूफान की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। करोड़ों युवा अचानक खुद को कॉकरोच क्यों कह रहे हैं? मतलब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये इंटरनेट पर शुरू हुआ एक ऐसा ट्रेंड है जो देखते ही देखते एक विशाल आंदोलन बन चुका है। लेकिन रुकिए, क्या ये वाकई परेशान छात्रों का अपना असली विद्रोह है या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही चालाकी से सेट किया गया राजनीतिक खेल चल रहा है? आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, बिना किसी तरफदारी के, सिर्फ तथ्यों के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी फिनोमेनन की। लाखों हताश छात्र अचानक से इस अजीब से नाम वाले झंडे के नीचे एकजुट हो गए हैं। ऊपर से देखने पर यह सिस्टम को एक सीधी और खुली चुनौती नजर आती है, और सोशल मीडिया पर तो कुछ ही दिनों में इसके लाखों फॉलोअर्स हो गए। सच में ये किसी धमाके से कम नहीं था। लेकिन इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि इस आग की शुरुआत असल में हुई कहां से थी। चीजें कितनी तेजी से बदली हैं, जरा उसकी टाइमलाइन देखिए। इस पूरे विवाद की चिंगारी भड़की सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज जस्टिस सूर्यकांत जी की एक टिप्पणी से। उन्होंने फर्जी डिग्री रैकेट चलाने वालों के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। ध्यान दीजिए, उनका मतलब बेरोजगार युवाओं से बिल्कुल नहीं था। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में होता क्या है, एक शब्द पकड़ लिया जाता है और बस वहीं से एक तीखा व्यंग्यात्मक विरोध शुरू हो गया। जो बात एक छोटे से मीम से शुरू हुई थी, उसने देखते ही देखते लाखों युवाओं के गुस्से का रूप ले लिया। अचानक से मीम्स एक एंथम में बदल गए और कुछ ही समय में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया और सीधे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग होने लगी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब यहां पर एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए। इस आंदोलन के पीछे जो हताशा है, जो दर्द है, वो बिल्कुल असली है। इसमें कुछ भी नकली नहीं है। युवाओं का गुस्सा 100% जायज है। जरा सोचिए, जब सालों की जी तोड़ मेहनत के बाद नीट जैसी अहम परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, तो सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल नहीं होता, लाखों छात्रों के सपने टूट जाते हैं। सरकारी नौकरियां निकलती हैं लेकिन फिर लटक जाती हैं, रिजल्ट सालों साल नहीं आते, और ऊपर से ये भर्ती घोटाले। इससे सिर्फ करियर नहीं रुकता, बल्कि पूरी जिंदगी मानो एक जगह ठहर जाती है। और यही गहरी हताशा इस कॉकरोच मूवमेंट की सबसे बड़ी ताकत बनी है। इसी मजबूत नींव पर यह पूरा का पूरा डिजिटल महल खड़ा हुआ है। पर चलिए अब इस मामले की एक और परत हटाते हैं। देखिए, दर्द असली है, मुद्दे भी बिल्कुल असली हैं, लेकिन इस पूरी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आखिर किसके हाथ में है? इतिहास गवाह है कि जब जनता का गुस्सा अपने चरम पर होता है तो वो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है, और राजनीति वो हमेशा इस ताकत की तरफ चुंबक की तरह खींची चली आती है। जहां दर्द होता है वहां अक्सर एक नैरेटिव तैयार कर लिया जाता है, और जहां नाराजगी होती है वहां कोई ना कोई नेतृत्व करने आ ही जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि युवा इतने गुस्से में क्यों हैं, सवाल ये है कि इस गुस्से को दिशा कौन दे रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है सीजेपी के मुख्य चेहरे की, जिनका नाम है अभिजीत दीपके। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। जिस आंदोलन को भारत के हर गांव, हर छोटे बड़े शहर के छात्र अपना मान रहे हैं, उसे जो शख्स लीड कर रहा है वो इस वक्त अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस का स्टूडेंट है। जी हाँ, अभिजीत वहां से भारत के सिस्टम से लड़ रहे छात्रों की आवाज बनकर उभरे हैं और इस पूरे विशाल इंटरनेट मूवमेंट की अगुवाई कर रहे हैं। अब इस स्लाइड पर जो जानकारी है वो काफी अहम है। जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ा हुआ, इंटरनेट की याददाश्त ने अपना काम किया। अभिजीत का एक पुराना बयान अचानक वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कोई भी दूरी आम आदमी पार्टी के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को कमजोर नहीं कर सकती। फिर यह बात भी सामने आई कि अभिजीत 2020 से 2023 के बीच आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया और मीम टीम के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। यहां तक कि आप नेता मनीष सिसोदिया ने भी इस कॉकरोच आंदोलन का खुलकर समर्थन किया है। हालांकि अभिजीत का कहना है कि 2023 के बाद से उनका पार्टी से कोई सीधा संबंध नहीं है और उन्होंने कुछ भी छुपाया नहीं है। लेकिन इस पुरानी राजनीतिक कड़ी ने लाखों युवाओं के मन में शक के बीज जरूर बो दिए हैं। तो अब चीजें कैसे जुड़ रही हैं, चलिए वो देखते हैं। इस वक्त हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज हैं। एक तरफ यह दावा है कि यह देश भर के छात्रों का बिल्कुल ऑर्गेनिक यानी स्वाभाविक विद्रोह है, लेकिन दूसरी तरफ यह थ्योरी भी है कि एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, और यहां टाइमिंग बहुत मायने रखती है। देश का युवा नीट पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर पहले से ही उबल रहा था। ठीक उसी वक्त यह कैंपेन इतनी तेजी से इतना विशाल कैसे हो गया? राजनीति में टाइमिंग सब कुछ होती है।
क्या ये सही वक्त पर उठी छात्रों की अपनी आवाज है, या फिर किसी पब्लिक रिलेशंस के मास्टरमाइंड ने सही मौके का फायदा उठाकर छात्रों के गुस्से को एक बड़ा राजनीतिक मंच दे दिया है? अब बात करते हैं डेटा की, क्योंकि इस डिजिटल लड़ाई में डेटा सबसे बड़ा हथियार है। सीजेपी का दावा है कि उनके पेज पर आने वाला ट्रैफिक पूरी तरह से भारतीय युवाओं का है, जो ये साबित करता है कि ये भारत का अपना आंदोलन है। लेकिन आलोचकों ने कुछ बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जो रातों रात लाखों फॉलोअर्स बढ़े, मतलब इंस्टाग्राम पर कुछ ही दिनों में सीजेपी ने बीजेपी के टोटल फॉलोअर्स को भी पीछे छोड़ दिया, वो ट्रैफिक नेचुरल नहीं है। आलोचकों ने साफ साफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की जैसे देशों से आने वाले संदिग्ध बॉट एक्टिविटीज की तरफ इशारा किया है। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस पूरे डिजिटल आंदोलन की असलियत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हम सरकार का रिएक्शन देखते हैं। ये कोई आम सोशल मीडिया हैशटैग नहीं रह गया था, क्योंकि सरकार ने इस पर बहुत ही तेज और सख्त कार्रवाई की। सोचिए, अगर ये सिर्फ एक इंटरनेट मीम था तो फिर इतना बड़ा क्रैकडाउन क्यों किया गया? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। आखिर सरकार ने इसे इतनी गंभीरता से क्यों लिया? इस सरकारी कार्रवाई का स्केल देखिए। आंदोलन से जुड़े कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बहुत ही आक्रामक तरीके से ब्लॉक कर दिए गए, आधिकारिक वेबसाइट्स को बंद करवा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया। क्या सरकार को सच में यह डर सता रहा था कि इंटरनेट पर खौलता यह गुस्सा किसी दिन सड़कों पर न उतर आए? क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियों को ये इनपुट मिल रहे थे कि ये मूवमेंट कहीं बांग्लादेश या श्रीलंका जैसी स्थिति ना पैदा कर दे, जहां छात्रों के प्रदर्शन ने पूरी सत्ता ही पलट कर रख दी थी? एक बात तो साफ है, सरकार इसे किसी भी एंगल से कोई मजाक नहीं मान रही थी। पर यहां एक बहुत बड़ा कैच है। जरा सोचिए, अगर ये पूरे भारत के युवाओं का इतना बड़ा और स्वाभाविक आंदोलन है जो सीधे सरकार को चुनौती दे रहा है, तो फिर देश का मुख्य विपक्ष यानी कांग्रेस पूरी तरह से खामोश क्यों है? राजनीति का सीधा सा नियम है कि विपक्ष हमेशा जनता के ऐसे गुस्से को अपना समर्थन देता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को छोड़ दें तो बाकी विपक्ष इस मंच के साथ खड़ा नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या उन्हें भी इस आंदोलन की नीयत पर कोई शक है? इसका जवाब शायद पर्दे के पीछे चल रहे राजनीतिक गणित में छिपा है। देखिए, 2027 के पंजाब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस वहां मुख्य विपक्ष है। कई विश्लेषकों का मानना है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अपना बेस और मजबूत करना चाहती है, और कांग्रेस को शायद ये डर है कि अगर वो इस कॉकरोच मूवमेंट का समर्थन करती है तो कहीं वो अनजाने में आम आदमी पार्टी से जुड़े किसी डिजिटल फ्रंट को ही मजबूत ना कर दे। इसी चुनावी कैलकुलेशन की वजह से कांग्रेस ने शायद इस पूरे मामले से एक सेफ दूरी बनाए रखना ही सही समझा। और सच कहूं तो यहीं पर इस पूरे फिनोमिनन का सबसे बड़ा खतरा छिपा हुआ है। जो आंदोलन बेरोजगारी, नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था जैसे असली और सुलगते हुए मुद्दों से शुरू हुआ था, वो अब पेज बैन होने, पुरानी पॉलिटिकल क्लिप्स के वायरल होने और बॉट ट्रैफिक की बहस में उलझ कर रह गया है। जब कोई आंदोलन इस तरह की राजनीतिक दलदल में फंसता है ना, तो असली समस्याएं, वो नौकरी का सवाल, वो एग्जाम सिस्टम की लड़ाई, वो सब कहीं पीछे छूट जाती हैं और बच जाता है तो सिर्फ एक राजनीतिक अखाड़ा। तो फिर इस पूरी स्थिति से हमारे लिए क्या टेक अवे है? हम सबको इन 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, परीक्षा, जवाबदेही और नौकरी जैसे जो असली मुद्दे हैं वो हमेशा चेहरों से बड़े रहने चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र में अंधी भक्ति सबसे खतरनाक चीज है। चाहे कोई स्थापित नेता हो या फिर रातों रात उभरा कोई नया डिजिटल चेहरा, आंख मूंद कर भरोसा करना कभी सही नहीं होता। युवाओं को सिर्फ फॉलोअर नहीं बनना है, बल्कि अपने भविष्य की कमान खुद संभालनी है। और तीसरा, सिर्फ वायरल हैशटैग से जमीन पर बदलाव नहीं आता। असली बदलाव तब आता है जब सिस्टम से ठोस समाधान की मांग की जाती है। और इसी के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। हमने छात्रों के असली दर्द को समझा, इस आंदोलन के पीछे के चेहरों को देखा, सरकार की घबराहट और विपक्ष की राजनीतिक खामोशी का भी विश्लेषण किया। तो अब जाते जाते सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये कॉकरोच आंदोलन वास्तव में भारत के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की एक ईमानदार लड़ाई है, या फिर जाने अनजाने में देश का युवा सिर्फ किसी और के राजनीतिक खेल का एक टूल बन के रह गया है? इस सवाल का जवाब शायद तुरंत ना मिले, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर उस नागरिक को गहराई से सोचना चाहिए जो एक मजबूत और पारदर्शी सिस्टम की उम्मीद रखता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।